नमस्कार दोस्तों। भारत के सबसे पवित्र तीर्थों में से एक माता वैष्णो देवी का दरबार, जहां हर साल करोड़ों श्रद्धालु जय माता दी का जयकारा लगाते हुए कठिन चढ़ाई पूरी करके मां के दर्शन करने पहुंचते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि माता वैष्णो देवी त्रिकूट पर्वत की इसी गुफा में क्यों विराजमान है? यह मंदिर कैसे स्थापित हुआ? माता वैष्णवी कौन थी और इस पवित्र स्थान का भगवान शिव से क्या संबंध है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे माता वैष्णो देवी की पूरी कथा, स्थापना का इतिहास, इस गुफा के रहस्य और उससे जुड़े अद्भुत चमत्कार। कथा की शुरुआत होती है उस समय से जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लगा था। देवताओं ने भगवान विष्णु, महादेव और माता आदिशक्ति से प्रार्थना की कि संसार में धर्म की रक्षा के लिए कोई दिव्य शक्ति अवतरित हो। तब तीनों देवियों माता महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की शक्तियों से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। यही दिव्य कन्या आगे चलकर माता वैष्णवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। चूंकि इनमें भगवान विष्णु का तेज भी विद्यमान था, इसलिए इनका नाम वैष्णवी पड़ा। बचपन से ही माता वैष्णवी का मन तपस्या, सेवा और धर्म की रक्षा में लगा रहता था। वे साधारण बालिका नहीं थी, बल्कि स्वयं आदिशक्ति का अवतार थी। कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम वनवास के समय दक्षिण भारत की ओर जा रहे थे, तब माता वैष्णवी ने उनका दर्शन किया और उनसे विवाह की इच्छा व्यक्त की। श्री राम ने उन्हें बताया कि इस जन्म में वे एक पत्नी व्रत का पालन कर रहे हैं। उन्होंने माता से कहा कि कलयुग में वे भगवान कल्कि के रूप में अवतरित होंगे, तब उनकी इच्छा पूर्ण होगी। तब तक वे उत्तर भारत के त्रिकूट पर्वत पर तपस्या करें और भक्तों का कल्याण करें। भगवान श्री राम की आज्ञा मानकर माता वैष्णवी त्रिकूट पर्वत की ओर चली गईं। वहीं उन्होंने वर्षों तक कठिन तपस्या की। यही स्थान आज माता वैष्णो देवी धाम के रूप में प्रसिद्ध है। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती। उसी समय एक तांत्रिक साधु था, भैरवनाथ। वह सिद्धियां प्राप्त कर चुका था, लेकिन उसके भीतर अहंकार और शक्ति पाने की लालसा थी। जब उसने माता वैष्णवी के दिव्य तेज के बारे में सुना, तो वह उनके पीछे पड़ गया। माता बार बार उसे समझाती रही कि वह अपने मार्ग पर लौट जाए, लेकिन भैरवनाथ नहीं माना। माता वैष्णवी आगे बढ़ती गईं और रास्ते में कई दिव्य स्थान बने, जो आज भी तीर्थयात्रा का हिस्सा हैं। सबसे पहले माता ने जिस स्थान पर विश्राम किया, वह आज बाणगंगा कहलाता है। मान्यता है कि माता ने अपने धनुष से बाण चलाकर गंगा की धारा प्रकट की, ताकि उनके साथ चल रहे हनुमान जी अपनी प्यास बुझा सके। इसके बाद माता एक गुफा में 9 महीने तक तपस्या करती रही। यही स्थान आज अर्धकुमारी या गर्भजून गुफा कहलाता है। माना जाता है कि इस गुफा से गुजरना पुनर्जन्म के समान शुभ माना जाता है। इसी दौरान भैरवनाथ लगातार माता की खोज करता रहा। अंततः माता गुफा से बाहर निकली और त्रिकूट पर्वत की उस पवित्र गुफा में पहुंची, जहां आज करोड़ों श्रद्धालु उनके दर्शन करने आते हैं। लेकिन भैरवनाथ अब भी उनका पीछा कर रहा था। जब उसने सभी मर्यादाएं लांघ दी, तब माता ने अपना उग्र रूप धारण किया। माता वैष्णवी ने महाकाली का स्वरूप धारण किया और अपने दिव्य शस्त्र से भैरवनाथ का सिर धड़ से अलग कर दिया। भैरवनाथ का सिर कई किलोमीटर दूर जाकर जिस स्थान पर गिरा, वही स्थान आज भैरव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने माता से क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि उसे भी अपने धाम का स्थान मिले। माता वैष्णो देवी ने उसकी सच्ची पश्चाताप भावना देखकर उसे क्षमा कर दिया और वरदान दिया कि जब तक कोई भक्त उनके दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन नहीं करेगा, तब तक उसकी यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। यही कारण है कि आज भी श्रद्धालु माता के भवन के दर्शन के बाद भैरव बाबा के मंदिर अवश्य जाते हैं। इसके बाद माता वैष्णो देवी ने अपने दिव्य स्वरूप को 3 प्राकृतिक पिंडियों के रूप में प्रकट किया। ये तीनों पिंडियां किसी मनुष्य द्वारा बनाई गई मूर्तियां नहीं हैं, बल्कि स्वयंभू
मानी जाती हैं। पहली पिंडी माता महाकाली का प्रतीक है, दूसरी माता महालक्ष्मी का और तीसरी माता महासरस्वती का। इन तीनों शक्तियों का संयुक्त रूप ही माता वैष्णो देवी है। अब बात करते हैं इस धाम के एक अत्यंत रोचक रहस्य की। मान्यता है कि इस गुफा में सदैव दिव्य ऊर्जा का प्रवाह रहता है। अनेक श्रद्धालुओं का कहना है कि यहाँ प्रवेश करते ही मन को अद्भुत शांति और सकारात्मक शक्ति का अनुभव होता है। वर्षों तक प्राकृतिक गुफा से होकर दर्शन किए जाते थे। आज श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नए मार्ग भी बनाए गए हैं, लेकिन मूल गुफा का धार्मिक महत्व आज भी उतना ही है। अब जानते हैं भगवान शिव से जुड़े रहस्य के बारे में। त्रिकूट पर्वत को प्राचीन काल से ही भगवान शिव की तपोभूमि माना गया है। मान्यता है कि स्वयं भगवान शिव ने इस क्षेत्र को अपनी दिव्य शक्ति से पवित्र किया था। इसी कारण माता का धाम शिव शक्ति के मिलन का प्रतीक माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि मां वैष्णो देवी के दर्शन के बाद यदि श्रद्धालु भगवान शिव का स्मरण करता है तो उसकी आध्यात्मिक यात्रा और भी फलदायी होती है। कुछ लोककथाओं में यह भी वर्णन मिलता है कि देवताओं ने भगवान शिव के विवाह के समय आदिशक्ति की महिमा का गुणगान किया था और वही आदिशक्ति आगे चलकर विभिन्न रूपों में प्रकट हुई, जिनमें माता वैष्णो देवी का स्वरूप भी शामिल है। हालांकि यह लोक मान्यता है और इसका उल्लेख सभी प्राचीन ग्रंथों में समान रूप से नहीं मिलता। माता वैष्णो देवी धाम से जुड़े अनेक चमत्कार भी प्रसिद्ध हैं। अनेक भक्त बताते हैं कि सच्चे मन से माता को पुकारने पर उनकी मनोकामनाएं पूरी हुईं, संकट दूर हुए और जीवन में नई आशा का संचार हुआ। इसी अटूट विश्वास के कारण हर वर्ष लाखों नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालु इस पवित्र धाम की यात्रा करते हैं। दोस्तों, माता वैष्णो देवी का यह धाम केवल एक मंदिर नहीं बल्कि श्रद्धा, तपस्या, शक्ति और विश्वास का जीवंत प्रतीक है। यहाँ आने वाला हर भक्त अपने साथ एक नया उत्साह, नई ऊर्जा और माँ का आशीर्वाद लेकर लौटता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अवश्य लिखें जय माता दी पूर्णविराम। मिलते हैं अगली रहस्यमयी और धार्मिक यात्रा में, तब तक के लिए नमस्कार।